नमस्ते दोस्तों, इंस्ट्रक्शनल टेक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अमोल फिर से आपके लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सीरीज़ है वो आपको बहुत पसंद आएगी होगी। तो आज हम लोग एक नए एआई टूल के बारे में जानकारी लेने वाले हैं जिसका नाम है ट्वी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वो ट्वी काम करता है। तो खास करके मैं बताता हूँ कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे पावर्ड टूल कहा जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा स्पेशली इंग्लिश टीचर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसके थ्रू? तो हम लोग इसके माध्यम से हम लोग क्रिएटिव क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो कि यूट्यूब वीडियो के बीच में हम लोग बहुत अच्छी तरह से क्रिएटिव वीडियोज क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, डायलॉग्स तैयार कर सकते हैं, स्टोरीज तैयार कर सकते हैं, लेटर्स एंड आर्टिकल्स भी हम लोग देख सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग इमीडिएटली तैयार कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग डिस्कशंस कर सकते हैं, फैक्ट्स क्वेट्स, सभी प्रकार के जो इंग्लिश टीचर्स के लिए आवश्यक जो है वोकेबलरी रिलेटेड गेम्स, इसके सब के बारे में ये टूल हमें मदद करेगा। इसलिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए और देखिए, हम लोग उसके बारे में डिटेल्ड जानकारी लेते हैं। तो उसके वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ फ्री ट्रायल बेसिस पे आपको ट्राई ऑन मतलब लॉग इन करना है। और जैसे हम लोग जाते हैं तो हमारे सामने एक इस तरह से इंटरफेस हमें दिखाई देता है। तो सबसे पहले इस टूल्स की खासियत ये है कि आप लोग बहुत सारी चीजें इस टूल से कर सकते हैं। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है और इस जगह पे इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बहुत सारी चीजें आपको करने के लिए है। जैसे कि वीडियोज है, यूट्यूब वीडियो टू टेक्स्ट कर सकते हैं आप लोग, क्रिएट क्वेश्चंस फॉर यूट्यूब वीडियो, वो भी हम लोग देखने वाले, समराइज फॉर द यूट्यूब वीडियो हम लोग समराइज कर सकते हैं, क्रिएट वार्म अप डिस्कशन क्वेश्चन फॉर वीडियो, ये भी हम लोग देखने वाले। तो उसके बाद क्रिएटिंग टेक्स्ट ऑन सर्टेन टॉपिक्स, क्रिएट ओपन एंडेड क्वेश्चन, एबीसीडी क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, क्रिएट डायलॉग्स भी कर सकते हैं। जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं, रीडिंग बिट्स एंड पीसेस भी, ऐसी बहुत सारे एक्टिविटी जो नीचे दी गई, ये सभी एक्टिविटी आप इस ट्वी के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्रिएटिंग टेक्स्ट ऑन सर्टेन टॉपिक्स, तो इसके ऊपर हमें क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से एक टॉपिक आता है। तो सबसे पहले तो हम लोग बुक रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम बाय विंग्स ऑफ फायर। तो हम लोग विंग्स ऑफ फायर के बुक्स के बारे में हम लोग उसके बारे में एक ओवरव्यू लेते हैं। इस जगह पे आपको टेक्स्ट है, फ्रिक्शन स्टोरीज आपको करनी है, कौन से फॉर्म में, ब्लॉग्स पोस्ट है, रिव्यू पोस्ट है, रिपोर्ट्स है, तो इन किसी के भी ऊपर आप लोग कर सकते हैं। टेक्स्ट करना है आपको, वोकेबलरीज कितनी करनी है वो आप कर सकते हैं, नहीं तो लेंथ, रेंज और लेवल, और यहां जाके आपको डू द मैजिक इस तरह से करना है। तो हमने जो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जो उनका जो विंग्स ऑफ फायर जो बुक है, उसकी हमारे सामने इस तरह से विंग्स ऑफ फायर के बारे में, जो विंग्स ऑफ फायर इज अ बुक रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2000। दिस बुक्स, जो बुक्स किसके बारे में, तो उनकी लाइफ स्टोरी, तो इस तरह से शॉर्टन फॉर्म में कर दे। अगर आपको लॉन्ग फॉर्म में चाहिए तो आप 500 वर्ड्स में भी आप लोग डू इट मैजिक अगेन करेंगे तो आपको इस बुक के बारे में जानकारी मिल सकती है। तो ऐसी ही जानकारी आप लोग इस जगह से कॉपी करके आप लोग अपने बच्चों को गूगल क्लासरूम हो या कोई भी जगह पे आप लोग जो भी आप इवैल्यूएशन के लिए यूज करते हैं उसके टू मतलब भेज सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मतलब टेक्स्ट के थ्रू हम लोग उस सर्टेन टॉपिक्स के बारे में शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन हम लोग लिख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा काम है। अगर इसी मतलब 500 पेजेस की जगह पे मुझे सिर्फ कम शब्द में फिर 200, 250 to 350 करने, तो हम लोग इस जगह पे जाके तुरंत हम लोग क्लिक करेंगे तो इस जगह पे फिर से एक बार विंग्स ऑफ फायर के बारे में 250 to 350 पे वर्ड्स में आ सकता है। उसके बाद अगर हमें शॉर्टन करना है तो इस जगह पे और शॉर्टन कर सकते हैं, एक फैसिलिटी दी है। उसके बाद अगर सेम ही मैटर को इसी ही जो डिस्क हमने उस टेक्स्ट के बारे में मतलब जो बनाया गया है उसके बारे में शॉर्टन टेक्स्ट जो बन गया है उसके बारे में अगर हमें कुछ एक्टिविटी करनी है, जैसे
हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है उसी टॉपिक के ऊपर, तो हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि तो हमें क्या करना है, वो फिल इन द ब्लैंक्स में वही सेम टेक्स्ट जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो आया था टेक्स्ट, सिर्फ हमने डाला था कि विंग्स ऑफ फायर के बारे में बुक रिटन बाय, तो उसका डिस्क्रिप्शन फॉर्म में आया था। तो हम लोग ऐसे किसी एक मतलब वर्ड के ऊपर जाके क्लिक कर सकते हैं, जैसे मैं अब्दुल कलाम है, उसके बाद सेंट जोसेफ कॉलेज है कि नहीं, उसके बाद इजरो है, उसके बाद 10 इयर्स के बारे में हम लोग करते हैं, उसके बाद 2020 और इस तरह से। तो ऐसे सिलेक्टेड आपको करना पड़ेगा और उसके बाद आपको क्या करना है, डू द मैजिक। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारे सामने फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ऑप्शंस आते हैं, इस जगह पे आपको करेक्ट आंसर आते हैं और ये कॉपी करके आप लोग अपने बच्चों को इवैल्यूएशंस के लिए दे सकते हैं। तो एक बहुत ही ज्यादा इवैल्यूएशंस के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल ऐसा टूल है जो कि इंग्लिश टीचर्स के लिए यूज कर सकते हैं, या आप इंग्लिश टीचर के साथ साथ अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी आप लोग यूज कर सकते हैं। सेम जो टेक्स्ट हमने डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट बनाया था उसको ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स में करना है, तो हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं और हम लोग देखते हैं तो सेम मैटर्स हमारे सामने आता है। डू द मैजिक हम लोग करते हैं तो हमारे सामने इसी ही डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट के बारे में स्टेटमेंट्स आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और आंसर भी हमारे सामने आते हैं। तो हम लोग इसका भी इस्तेमाल अपने इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए कर सकते हैं। ऐसे एन नंबर ऑफ मतलब ऑप्शंस हमारे सामने दिए गए, डायलॉग्स कर सकते हैं हम लोग, एबीसीडी क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे एबीसीडी क्वेश्चंस मैंने सेम मैटर्स को बोला और सेम मैटर्स को हमने जब बोला और डू द मैजिक बोलेंगे तो रियल मायने में मैजिक हो जाता है। आप देख सकते हैं कि कितने कम समय में एक ही सब वर्ड, ज्यादा से ज्यादा हमने 5 या 6 वर्ड्स डाले थे, उसके ऊपर पूरी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चनिंग स्किल्स हमें मिल रहे हैं। आंसर, करेक्ट आंसर भी दिए गए, उसको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ट्वी के माध्यम से बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, रीडिंग है, प्रेडिक्शन है, डायलॉग्स है, शॉर्ट आंसर, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। आशा इसमें करते समय ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि रीडिंग, वोकैबुलरी, राइटिंग, स्पीकिंग, ग्रामर, लिसनिंग, इन सभी के ऊपर आप ये टूल बहुत ही ज्यादा असरदार है। उसके बाद हम लोग बैक टू होम आते हैं। बैक टू होम आने के बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो है यूट्यूब जो वीडियोज है, हमारे सामने बहुत बार क्या होता है कि यूट्यूब वीडियोज होते हैं लेकिन उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में हमें करने नहीं आता। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि यूट्यूब वीडियो को टेक्स्ट फॉर्मेट में कैसे करना है। तो मैं क्लिक करता हूं और आपको इस जगह पे जाके आपका यूआरएल पेस्ट करना है। सॉरी, हम लोग एक यूआरएल लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले कि YouTube वीडियो को टेक्स्ट फॉर्मेट में कैसे करना है देखते हैं। तो हम लोग एक इस जगह पे जाके एक वीडियो यूआरएल पेस्ट करते हैं, जैसे हमारे सामने दिखाई देगा। तो ज्यादा से ज्यादा कितना भी बड़ा होगा लेकिन इस जगह पे 5 मिनट्स के ही हम लोग YouTube वीडियो को टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर उसका परचेसिंग अगर आपने लिया तो आप बहुत ज्यादा मात्रा में आप पूरा जो मतलब YouTube का वीडियो उसका भी टेक्स्ट फॉर्मेट में कर। तो हम लोग लेट्स क्लिक टू डू द मैजिक हम लोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 5 टाइम मतलब हम जो लिसनिंग आमतौर पे करते हैं उससे 5 गुना ज्यादा स्पीड में वो इस वीडियोस को जो हमने जो सिलेक्टेड किया है 5 मिनट्स का जो स्पैन, उसका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको वो अभी आपके सामने टेक्स्ट करके देगा। देखो आप देख सकते हैं कि इस 5 मिनट के दरमियान आपको ये टेक्स्ट आपको दिखाई देता है। तो इसका भी इस्तेमाल आप लोग कॉपी करके कर सकते हैं सेम, या इस टेक्स्ट को भी आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स में कर सकते हैं। यूट्यूब मतलब लीड इन द एक्टिविटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 टाइटल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कलेक्शंस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग एक्टिविटी आप कर सकते हैं। आपको सिलेक्ट करने के लिए आप कोई भी 5 मिनट का जो पार्ट्स है वो आप कोई भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग YouTube वीडियो को टेक्स्ट फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इस टेक्स्ट फॉर्मेट की जगह पे अगर आपको YouTube वीडियोस में भी क्वेश्चनिंग करनी है तो इस जगह पे जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा YouTube वीडियोस। तो सेम आप कोई भी एक ऐसे सिलेक्ट आपको करना है, उसके बाद ये 5 मिनट का कोई भी एक पार्ट लेना है और इस जगह पे जाके आपको
क्वेश्चनिंग को सिलेक्ट करना है, जैसे कि ओपन क्वेश्चन है एबीसीडी फॉर्मेट में चाहिए या ट्रू फॉल्स में। जैसे मैं ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट सॉरी एबीसीडी क्वेश्चन में मुझे चाहिए तो मैं डू द मैजिक के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं डू द मैजिक के ऊपर क्लिक करता हूँ फिर से वो उस वीडियो को लिसनिंग करता है, जो कि हमारे आमतौर से ज्यादा 5 गुना टाइम स्पीड में वो लिसनिंग करता है। और जैसे ये लिसनिंग करने का खत्म हो जाता है तो आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे सामने बन के तैयार हो जाते हैं और उसके आंसर भी हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह से ट्यूई जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में इंग्लिश टीचर के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल टूल्स है। आशा करता हूँ कि आपको ये टूल्स बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।